जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। संडे की सुबह में आप सभी का स्वागत है। संडे का दिन होता है हमारा और आपका बातचीत करने का, और इस बातचीत में हम अपने लोगों से बातचीत करते हैं। और बातचीत हमेशा ऐसे विषयों पर होती है जिससे हम लोग थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेटेड फील कर सके, या फिर अपने दैनिक जीवन में आने वाली बातों के साथ में हम थोड़ा सा आगे बढ़ सके बच्चों। और पूरी बात जो होती है वो अपनी स्टोरी के माध्यम से होती है। आप में से अधिकांश लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, और अगर नहीं किया है तो वीडियो चालू होने से पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हर संडे हम लोग इस तरह की मोटिवेशनल टॉक में एक दूसरे के साथ दे पाएँ, एक दूसरे को सुन पाएँ, समझ पाएँ। प्यारे बच्चों, एक राजा थे और पड़ोस के राज्य में ही एक और दूसरे राजा थे। दोनों राजा आपस में घनिष्ठ मित्र थे, और एक मित्र ने एक बार दूसरे मित्र को एक बहुत बेशकीमती पत्थर भेजा। अब बच्चों, आप जानते हैं पत्थर की अलग अलग कीमत होती है। अगर आप कोई रत्न पहनते हैं अंगूठी में तो उसकी बड़ी कीमत होती है, और वही पत्थर अगर सड़क पर पड़ा है तो उसकी कोई कीमत नहीं होती है। तो चूंकि राजा के द्वारा भेजा हुआ पत्थर था और पत्थर बेशकीमती था, तो जिस राजा को पत्थर प्राप्त हुआ उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसकी एक बहुत सुंदर भगवान विष्णु की मूर्ति बनवाई जाए। और ऐसा निश्चय करके राजा ने वो पत्थर अपने राज्य के एक मूर्तिकार को दे दिया, और मूर्तिकार से कहा कि इस पत्थर को आप जो है बहुत शानदार अपनी शिल्प कला से एक अच्छी मूर्ति बना करके लाइए। जिस मूर्तिकार को पत्थर दिया गया था मेरे प्यारे बच्चों, वो मूर्तिकार 1-2 दिन तक प्रयास करता रहा, पर उस पत्थर को वो उस हिसाब से तोड़ने में नाकामयाब रहा जिस हिसाब से वो तोड़ना चाहता था। और उसने राजा के सेनापति से रिक्वेस्ट किया कि शायद इस पत्थर को मैं नहीं तोड़ पाऊंगा, इसलिए आप इस पत्थर को ले जा करके किसी और मूर्तिकार को दे दीजिए। सेनापति को भी बात समझ में आ गई, क्योंकि राजा का तो निश्चय था ही कि हमें कैसे भी करके इस पत्थर की मूर्ति बनाना है। तो सेनापति ने वो पत्थर वहां से उठा करके किसी दूसरे मूर्तिकार के हाथ में दे दिया, और दूसरे मूर्तिकार के हाथ में जैसे ही वो पत्थर दिया, उस मूर्तिकार ने 2-4 हथौड़े मारे और पत्थर वहीं से ब्रेक हो गया जहां से उसको वास्तविकता में ब्रेक करना था। प्यारे बच्चों, और वो मूर्तिकार फिर एक अच्छी सुंदर सी मूर्ति बनाने में कामयाब हो जाता है। और वो मूर्ति जब राजा को ले जा करके गिफ्ट करता है, तो राजा उस मूर्ति को देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़े खुश होते हैं कि सर ये मूर्ति भी बन गई, पत्थर का दान भी हो गया। इसमें समझ वाली बात क्या है? आप लोग सब समझदार है, समझ गए होंगे। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि आप प्रयासों को करते रहिए, आप उन्हें बीच में अधूरा मत छोड़िए। क्या पता कौन सा आपका हथौड़ा, कौन सा आपका वार अंतिम वार साबित हो, और उस वार के दौरान आपको आपकी सफलता हासिल हो जाए, आपकी सफलता मिल जाए। प्रयास करने से ही सफलता हासिल होगी, हार मानने से सफलता हासिल होने वाली नहीं है। आज के अपनों से बात के इस प्रोग्राम में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।